Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear and lovable students, Assalamu alaikum. You are once again welcome in my offline classes. So it's 18th of April 2021, it's Sunday today, and I am with you along with the grammatical portion, a small portion of the grammatical aspect which is being asked in our examination. So as you know that some of the questions in our examination do come from the grammatical portion, grammatical side. For example, there is the message writing, there is notice writing, there is speech writing, there is notice writing, there are the phrasal verbs, use of articles, use of homophones and homographs, narration is there, use of relative clause etc, use of modal verbs or modal auxiliaries. So these are the aspects from which we too do expect the questions from the examiner. So today I am with you with a small portion of this grammatical aspect, that is homophone and homographs. So today this small lecture will be delivered to you on the homophones and homographs. Let me first start the homophones. The term homophone, let me give you an example that sunflower, it's a compound word. If I break this word into two parts, for example, sun and flower, each word has its own meaning. So compound words are a word which is made up of two different words, which also do possess meaning in their own. So if we take the example of the homophone, if it's a compound word, I may break it homo and phone. Homo means the same and phone means the sound. So simply the homophones are those words or those pairs of words or simply a pair of word which may have same sound but different meaning and different spelling. For example, I have written here, these are the words, a pair of words having same sound but different meanings and spelling. Okay, I think you might have got the meaning of this homophone. प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि होमोफोन को लफ्जी माने जो है होमोफोन, होमो के मतलब सेम के होते हैं और फोन के मतलब आवाज़ के होते हैं. तो इंग्लिश में जो हमारे हैं, इंग्लिश में वो अल्फाज, वो शब्द, वो वर्ड्स एक वर्ड का एक पेयर हम लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर उनकी आवाज़, उनकी साउंड मिलती है, तो अगर उन दो अल्फाज के डिफरेंट मीनिंग है और स्पेलिंग डिफरेंट है तो उस चीज़ को छोड़ के हमें उससे कोई वास्ता नहीं. अगर वो माने रखता है सेम और स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है तो हम उस चीज़ को, उस वर्ड को, उस पेयर ऑफ वर्ड को हम बोलेंगे होमोफोन. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है. आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया है मीट एंड मीट. मीट एंड मीट लिया है मैंने, फिर मैंने हियर एंड हियर लिया है. तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक मीट है MEAT मीट और दूसरा मीट है MEAT मीट. तो जानते हैं MEAT मीट के गोश्त के माने होते हैं एंड MEAT मीट का मतलब होता है मुलाकात. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव यूज दिस मीट MEAT मीट in my sentence. I like to eat meat at least once a day. यानी मैं कम से कम दिन में एक बार गोश्त खाना पसंद करता हूँ. ठीक है. अब मीट MEAT मीट, शी इज गोइंग टू मीट यू दिस आफ्टरनून. यानी वो लड़कियाँ, वो लेडी जो है आपको आज बाद दोपहर आपको मिलने जा रही है. तो यहाँ पर जो मीट, एक मीट जो नाउन आ गया तो दूसरा मीट जो वर्ब आ गया. ठीक है. अब जो होमोफोन्स हो सकते हैं, ये नाउन भी हो सकते हैं, ये जोड़ा नाउन भी हो सकता है और ये एक नाउन भी हो सकता है, एक इसमें वर्ब भी हो सकता है. ठीक है. उसके बाद मैं लिया दूसरा हियर एंड हियर. HEAR हियर है. यहाँ पे देखिए आप, HEAR हियर. तो इस हियर के माने जो सुनने के होते हैं. यानी मैंने इस्तेमाल किया एक यहाँ पे, द ओल्ड मैन डज नॉट हियर प्रॉपरली. यानी वो बुजुर्ग शख्स जो है उसकी जो है वो सुनने की जो है उसकी वो कैपेसिटी, क्षमता वो ख़त्म हो चुकी है. तो मैंने इसको इस्तेमाल किया, इस सुनने को इस्तेमाल किया यहाँ पे, द ओल्ड मैन डज नॉट हियर प्रॉपरली. वो बूढ़ा आदमी जो है, ही डज नॉट लिसन टू प्रॉपरली, ही डज नॉट लिसन प्रॉपरली, वो सुन नहीं पाता है, उसमें सुनने की शक्ति नहीं है. तो यहाँ पर मैं हियर को इस्तेमाल किया. अब दूसरा हियर HER हियर, हियर के माने यहाँ है, इस्तेमाल किया मैंने, पुलिस फाउंड नथिंग हियर विच कुड प्रूव मी गिल्टी. यानी पुलिस ने मेरे घर में छापा मारा लेकिन यहाँ पे उसे, पुलिस के हाथ कुछ नहीं मिला. तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया मैंने. तो यहाँ पर अगर उनके हाथ कुछ लग जाता तो शायद मैं कसूरवार ठहराया जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं. तो हियर को मैंने इस्तेमाल यहाँ पे किया, तो पुलिस फाउंड नथिंग इन माई होम और एट माई होम विच कुड प्रूव माई गिल्टी. इस तरह से हमने मीट और हियर एंड हियर को इस्तेमाल किया. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. इसका नेक्स्ट पेज जो है आप देखिए, हाँ ये देखिए नेक्स्ट पेज मैंने आपका इसका लाया है. तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है मैंने, जो लिया है वो लिया है मैंने राइट एंड राइट. एक राइट आ रहा है जी, राइट यानी बायां, या दूसरा ये ठीक भी हो सकता है. राइट, योर स्टेटमेंट इज राइट, यानी यू आर राइट इन योर सेइंग, योर स्टेटमेंट इज राइट, यू आर राइट ऑन योर प्लेस. आपका कहना बजा है, आपका कहना ठीक है. दूसरा राइट है आई राइट, RIT राइट, दैट इज यहाँ पर वर्ब है. यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया मैंने, आई हार्डली राइट यू टू माई इल हेल्थ. यानी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी मिजाज में ठीक नहीं है, मैं सेहत में नहीं हूँ पूरी तरह, तो मैं मुख्तलिफ
तो मैं हार्डली कुछ चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरा है पेयर एंड पेयर, ये देख सकते हैं आप, मैंने पेयर एंड पेयर यहाँ पे जूम थोड़ा करूँगा मैं, पेयर एंड पेयर। तो पेयर एंड पेयर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया मैंने इसमें, एक पेयर जोड़ा होता है, यानी मैंने इस्तेमाल लिखा है किया है यहाँ पे, आई बॉट ए ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़, यानी मैंने जूतों का एक अच्छा सा खूबसूरत सा जोड़ा लाया। तो दूसरा पेयर है नाशपाती फ्रूट है, तो मैंने यहाँ लिखा है पेयर इज़ माई फेवरेट फ्रूट अमंग ऑल फ्रूट्स। तो दूसरा नीचे लाया है मैंने यहाँ पर और एक पेयर, ये इसका होमोफोन का, दैट इज़ डाई एंड डाई। डाई के लफ्ज़ माने मरने के होते हैं, तो इसमें देखें इंग्लिश में तो ग्रामर के हिसाब से वर्ब है। और डाई जो है दूसरा है वो रंग देना, कलर देना कपड़े को, जो पुराने कपड़ों को कलर देते हैं हम, तो वो भी वहाँ पर वर्ब है, वो भी काम है वहाँ पे। तो दोनों वर्ड्स इस पेयर में इस्तेमाल हुए हैं इस वर्ब्स। सो डाई जब मैं इस्तेमाल करूँगा किया है मैंने, पुअर मैन ऑफन डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड, यानी पुअर मैन गरीब लोग जो हैं, गरीब तबका जो वो अक्सर बेचारे जो हैं वो गज़ा की कमी की वजह से, गज़ा की किल्लत की वजह से बेचारे वो जो है दम तोड़ बैठते हैं, मारे जाते हैं। तो दूसरा डाई जो DYE डाई जो है मैंने, ये भी वर्ब यहाँ पे है, जब हम किसी कपड़े पे कलर चढ़ाते हैं। आई वॉन्ट टू डाई माई ओल्ड कोट, यानी मेरा एक पुराना फटा हुआ कोट है, तो उस कोट को भी क्या हमें उसको मैं रंग देने जा रहा हूँ, उसको मैं डाइंग करने चाहता हूँ। तो उस वक्त मैंने ये डाई और वो डाई, ये पेयर जो इस्तेमाल किया होमोफोन, ये हमारे होमोफोन्स है। दूसरा यहाँ पर सी एंड सी, अब यहाँ पर ऐसी सी जो समुद्र के माने रखता है, तो वहाँ पर समंदर के मीनिंग के हिसाब से ये नाउन है, ठीक है, किस चीज़ का नाम है। और सी जो है SEC, वो तो वर्ब है इन देखने के। अब SEC इस्तेमाल जो कि आई सा अ बिग शिप ड्राउन्ड इन द सी, यानी मैं किसी रास्ते से समंदर से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ा समुद्री जहाज जो था वो डूबा हुआ था, या जो डूब रहा था। तो यहाँ पर सी जो है एज इस्तेमाल हुआ है वर्ब, नाउन समंदर। तो दूसरा SEC देखने के होते हैं, जैसे मैं लिखा इस्तेमाल किया है, देखिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, प्लीज सी मी फर्स्ट, पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा, पेशेंट ने डॉक्टर को कहा कि पहले आप मुझे देखिए क्योंकि मुझे काम है या मैं ज़्यादा बीमार हूँ। तो यहाँ पर जो सी का मतलब है वो है देखना, यानी जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो ये जो है, ये कुछ पेयर्स मैंने लिए थे जो इस्तेमाल मैंने किए, आपको जहन नशीन भी करवाया। तो उसके बाद जो आता है, मैंने यहाँ पे आपको जो यह है कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है मैंने, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स में, यहाँ पे कुछ पेयर्स मैंने लिए हैं होमोफोन के। आप देखिए सेल एंड सेल, सॉरी यहाँ पे ये एक्चुअली CELL सेल है और SCL सेल है, इसको ठीक कीजिए आप, सॉरी फॉर दैट। दूसरा है नो एंड नो, आर एंड आर, बाय बाय भाई, फॉर, वेन वेन। अब जो वेन एक होती है गाड़ी, दूसरी होती है फजूल, यानी जिसमें कोई इंसान को कोई जो है ये कोई काम ना निकले, फजूल। तो वुड एंड वुड है, लकड़ी है, गेट एंड गेट है। तो तीसरे पेज पे हम जाएंगे, ये तीसरा पेज आपका है, करियर एंड करियर है, कोर्स एंड कोर्स है, एडवाइस है, वन सी, प्रिंसिपल, असूल, प्रिंसिपल जो इंस्टीट्यूशन का हेड हो, अलाउड एंड अलाउड, बॉर्न, ब्लू, बीट, इट्स, एट, हेयर बाल, और हेयर यहाँ, हेयर खरगोश, ठीक है, फ्लावर, कास्ट, बर्थ। तो मेरे अजीज़ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज होमोफोन्स के बारे में सुना होगा। अब मैं होमोग्राफ्स भी से मैं अटैच करता, लेकिन जो वीडियो काफ़ी बनती है फिर ये बड़ी हो जाती हैं, तो दिक्कत होती है इनको फिर डाउनलोड होने में, इसलिए मैं छोटी वीडियो हम सभी टीचर्स बनाते हैं आपके लिए। तो आप इन चीज़ को होमोफोन्स पे खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास रेफरेंस बुक्स भी होंगे, तो उनसे आप डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के ये जो है होमोफोन पेयर्स निकाल सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, इस पर लेक्चर जो होगा वो होगा इंशाल्लाह ताला होमोग्राफ्स पर, तो वो हमें कल आपको कराऊंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव ए गुड डे।